The main problem about this show is the screenplay. अगर ये screenplay में ये सारे scenes आते, जतिन सरना को उस हिसाब से use किया जाता, I think this show could have been the best show of Netflix right now. That's a very big claim. It would have been Mirzapur of Netflix. It could have been the Mirzapur of Netflix. ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। फिलहाल हमारे इंटरव्यू में आ जाइए हैं एक्चुअली फिल्म अंडरस्टैंडिंग में आ जाइए। वेलकम टू जस्ट अनदर पॉडकास्ट। आई एम अंकित शुक्ला। जॉइनिंग अस वी हैव अगेन जिब्रान नूरानी, स्क्रीन राइटर, सौरभ राइटर एक्टर, एंड मी। आप लोग अगर मुझे नहीं जान रहे तो फिर यार खत्म ही कर दो। आज हम लोग बात करने वाले हैं खाकी द बिहार चैप्टर के बारे में, एंड इट्स बीन डूइंग रियली वेल। नेटफ्लिक्स पे तो काफी ट्रेंडिंग चल रहा है यार। तो आप लोग ने देखी? देख, अजय देवगन उसमें बहुत अच्छा था, अमिताभ बच्चन महालक्ष्मी अरे अजय साहब आ गए इस बार बिना विमल के बिना विमल के भाई। भाई कैसे लगी आपको फिल्म? मुझे पैचेस में अच्छी लगी यार, मतलब इट्स आई थिंक वेरी पैची। बहुत ही प्रकाश झा टाइप की, यू नो, वो उनके जोन की टाइप की ये शो है। नेटफ्लिक्स का शो तो लगता नहीं है मतलब हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने मॉल से लेके जनरल स्टोर में सामान लगा दिया है। तो प्रकाश झा का बहुत उसमें फ्लेवर है। इट्स नॉट बैड बट इट्स वेरी पैची। लाइक अगर हम राइटिंग की बात करें तो पहले एपिसोड में उन्होंने दिखाया कि यू नो उसको मारने के लिए कोई आ रहा है, एंड देन अचानक जो है वॉइस ओवर अभिमन्यु सिंह का चालू हो जाता है, एंड थर्ड एपिसोड में वो सिमट जाता है वॉइस ओवर का, एंड देन उसके बाद इनको समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, मतलब कैसे स्क्रीन प्ले को फ्लो किया जाए। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। उस हिसाब से मुझे बड़ा पैची लगा। बहुत ही सारे एक्टर्स को लिया है बट उनको बहुत ही अंडर यूटिलाइज किया है। आई एग्री। मुझे I found it okay, but it's very patchy. It's very good at times. It's very rooted, and that's what I like about it. कि since Netflix has finally started to understand, मेरे ख्याल से अभी बुद्धि आ गई है, उन्होंने च्यवनप्राश खाया होगा, and अब they realize कि yes, rooted stories करें। गमछे पहन के भी लोग जो है इंटरव्यू और रिव्यूज कर सकते हैं। करेक्ट। बाय द वे बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं आप दोनों। बिल्कुल, थैंक यू। और जानबूझ के लोग ने एक और नहीं लाया, because otherwise I would have also won it, but मैं समझ सकता हूँ। ब्लैक शर्ट भी तो नहीं है आपके पास? ओह हाँ, ब्लैक शर्ट नहीं भाई, हम लोग एंटी रोमियो स्क्वाड यहाँ से जाने वाले हैं लोगों को मारने भी। तो ओके व्हाट अबाउट यू? हाँ, तो यार जैसे मैंने इसको, मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ बन रहा है, तो मैंने पहले बुक पढ़ी थी जो आपने कहा था कि तो शो ऑफ करता ऑफिस में लाके। एक्चुअली मैं तब इसलिए पढ़ रहा था, वो इंटेलेक्चुअल लगने के लिए लेके आता था बुक की। अरे मैं पढ़ता हूँ, मैं काफी शो भी अभी 2 घंटे पहले देखा भी इसको। साला हम 2-3 दिन से पहले देख चुके हैं, अभी देख रहा है। अभी देख रहा है क्योंकि लोगों ने देखने के बाद मेरा मूड खराब कर रखा था। बहुत लोगों ने बता के, क्योंकि जो मेरे मोस्टली फ्रेंड बिहारी झारखंडी हैं, तो उन लोगों ने देख ही लिया था और सबका वही सेम था कि ठीक ठाक है और नेटफ्लिक्स शो नहीं लग रहा है हमें। और मैंने बुक पढ़ लिया था, तो मुझे जैसे च्यवनप्राश का कैरेक्टर है उसमें मुझे बहुत अलग दिख रहा था कि वो है कैरेक्टर जो निकल के आएगा। इसमें वो नहीं दिखा मुझे। डायलॉग्स मुझे अच्छे लगे, डायलॉग्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, कई जगह पे ह्यूमरस भी हैं, उसमें सटायर भी है, जो जातिवाद दिखाया है वो काफ़ी अच्छी चीज़। जातिवाद हर जगह है, पुलिस महकमे को जो दिखाया गया जिस तरीके से, आशुतोष राणा का जो कैरेक्टर है मुक्तेश्वर चौबे, कुछ चीज़ें मुझे बहुत सही लगी। लेकिन आशुतोष राणा बहुत सही है। आशुतोष राणा इज वन एक्टर इन द शो जिन्होंने अपना कैरेक्टर मिल्क किया है और एकदम प्रॉपर कास्टिंग है, और छोड़ा नहीं है स्टार्टिंग से एंड तक वैसे। चाहे वो लैपटॉप वाला सीन हो जहाँ पे अरे क्या छोटा लैपटॉप दे दिया, वो वाला, ठीक है। और यार अभी तो हम आईजी है इन द सेम, he's actually portrayed that character superbly well and very well casted। मतलब वो बाकी कोई लोग ऐसा लगता है कि कोई शोज में कि यार आपने मिसकास्ट कर दिया है, but he was the one who's actually pulled off really well। आशुतोष राणा बहुत अच्छा किया। आशुतोष राणा, अभिमन्यु सिंह यार, मुझे अगर कोई बहुत ज्यादा बहुत मजा आया तो उस आदमी का नरेशन उसका था, इसलिए मैंने सुन लिया। नरेशन एक पॉइंट के बाद तो म्यूट कर देना लायक था कि नहीं जरूरत है। नहीं, राइटिंग थी थोड़ी स्ट्रेच्ड, बहुत एक घंटे के एपिसोड नहीं होने चाहिए। मैंने 1.25 में देखा है। आधा घंटा आप दिखाओ ना यार, हम लोग मस्ती में देखेंगे। अभिमन्यु सिंह, आई टेल यू, आई हैव फॉलोड हिम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब से अक्स से और गुलाल आई थी, मॉम आई थी, गुलाल में तो बना का रोल किया था उन्होंने, एक्सीलेंट।
इज अ ब्रिलियंट एक्टर। रनसा जब तक वो फिल्म में था भाई वो हीरो था, और उसके बाद वो फिल्म बंद कर दी थी हमने, अनुराग सर ने भी बंद कर दिया। बट अभिमन्यु सिंह आई थिंक इज अ वेरी अंडररेटेड एक्टर। इन दिस शो ही वाज सुपर, बहुत अच्छा काम किया, बट आई डिडंट लाइक हिज नरेशन। आई थॉट हिज वॉइस ओवर वाज वेरी फ्लैट। इट वाज लाइक वो अखबार पढ़ रहे हैं कि ये वासीपुर है, वासीपुर के बाद में ये आता है और वासीपुर ये आता है। सो आई थिंक ही वाज इंस्पायर्ड बाय सम पर्सन, बट आई डिडंट लाइक हिज नरेशन बिकॉज़ अब समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाई इज ही नरेटिंग। देखिए ना, ये एक दरोगा क्यों नरेट कर रहा है भाई? अगर ये अमित लोढ़ा की कहानी है, Karan Thakur should have done it. हाँ, Karan Thakur should have narrated. वो मुझे समझ नहीं है कि वो अचानक क्यों नरेट कर रहा है। So that's the fault of the screenplay. So The dialogues I agree. As a writer I can tell you the dialogues have been superbly written. बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा तरीके से दिखाया. But yes, I believe the narration could have been done by Karan Thakur. उनके बहुत सारे shows मैंने देखे, फिल्म, TV series, but he could बट have देन done it. डायलॉग की बात करते हैं तो आप लोग वो ठेठपना थोड़ा मिस नहीं किए उसमें? थी, पर देन आई थिंक इट शुड हैव बीन मोर, लाइक यू नो कि जैसे वहां पे बात किया जाता है बहुत टाइम पे, यू नो पीपल यूजुअली टॉक इन दैट लोकल डायलेक्ट। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर बहुत ज्यादा ठेठ करोगे ना तो किसी को समझ नहीं आएगा। रूटेड रख सकते थे। सेम विद दिल्ली क्राइम में मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी। दिल्ली क्राइम में जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए झारखंड जाते हैं, वहां के लोग मस्त हिंदी बोल रहे हैं। यही अब व्हाइट टाइगर में भी देखोगे, व्हाइट टाइगर में धनबाद की कहानी मस्त हिंदी बोल रहे हैं। ये नेटफ्लिक्स पे है, ये भी दिल्ली क्राइम भी नेटफ्लिक्स पे है, ये भी नेटफ्लिक्स पे है। अगर ऐसा नहीं कि सब कैरेक्टर बहुत अच्छी हिंदी बोलेगा, कुछ लोग तो ठेठ बोलेंगे। जैसे गांव का वो बुढ़ा था जो ट्रेन वाला सीन है, वहाँ ठेठ लोग हैं बिल्कुल। हाँ, वो हिंदी बात ही नहीं करेंगे। Correct. उनकी हिंदी इतनी अच्छी हिंदी नहीं, और जबकि बात हो रही तब तो ऐसी बिल्कुल नहीं। बट यू नो व्हाट, यू हैव टू बैलेंस इट आउट। कि क्या होता I है, agree, I कहीं agree. कहीं पे ठेठ लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, कहीं कहीं पे ऐसी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है कि लोगों को समझ में आए। सो आई थिंक दे डिड अ गुड जॉब विद दैट। नो डाउट। आई इनफैक्ट देयर वाज अ लाइन जिसमें वो स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म बोलता है कि अब मैं बिहारी कैसे बनूं, तो बोलते जब मैं से जब हम आ जाएंगे ना आधे बिहारी, तो अब तभी बन गए। इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड लाइन। इट्स अ वेरी स्पेशली अभी अगर हम वी कंपेयर इट टू महारानी, बिकॉज़ महारानी इज आल्सो सेट इन द सेम स्पेस। वहां पे भी उन्होंने कोई कोई कैरेक्टर्स को ठेठ लैंग्वेज दी है, बट कहीं कहीं पे उन्होंने बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज से ही बात की। हुमा कुरैशी जो है वो तो मतलब दिल्ली की लग रही है, बट तो भी सेम विद जतिन सरना इन दिस। हाँ, जतिन सरना के डायलॉग मुझे एज एन एक्टर जतिन सरना अच्छे लगते हैं। फर्स्ट लुक जब दिखा मेरे को, मुझे मालूम था कि ये च्यवनप्राश यही बना है। तो जब उनका मुंह खुलता तो पता चलता है कि वो नहीं हो पा रहा है। और अविनाश तिवारी ने काफी बेहतर किया है। मतलब बट यू फील उन्होंने खुल के नहीं किया ये? हाँ, तो मुझे वो ऑफ लगा जतिन सरना के कैरेक्टर में, क्योंकि अगर वो हो जाता तब काफी कॉन्फिडेंस के साथ दिखते। मुझे लग रहा है कि क्या क्यों नहीं किया, जब सब कर रहे हैं, सबने कर लिया। सेम विथ विनय पाठक। विनय पाठक उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको पोर्ट्रे कर रहे थे, जो आपने कहा कि वो बीच से ही गायब हो गए। मैं तो भूल गया था कि विनय पाठक था उसमें यार। मतलब वो थे कि नहीं थे, वो क्यों लेके आए? मतलब हो सकता है कि पासिंग में विनय पाठक जी वहाँ पे वेकेशन पे आए होंगे पटना, अरे भैया आ जाओ, एक शॉट करके चले। कि गलत किया यार उनके। एक दिन है आपके पास विनय भाई पटना में। हाँ, एक रोल था यार, करेंगे 2 डायलॉग। सर एक ऑडिशन करके जाना है, उसी को छाप दो, ले लो, हटाओ उनको। बट भाई लेकिन बहुत अच्छी एंसेंबल थी। बट आई विल टेल यू व्हाट, जतिन के बारे में अगर आप बात करो ना, ही सच अ फैबुलस एक्टर। या ठीक है, मुझे 500 रुपए दिया है ये बोलने के लिए उसने, बट ही सच अ फैबुलस एक्टर, बट ही इज सो अंडर यूटिलाइज्ड इन दिस शो। जहां पे वो आता है, ठीक है ना, ही चेंज द डायनामिक्स ऑफ द शो, एंड जहां पे भी आया ही मेड इट हिज सीन। ठीक है, बट आफ्टर अ पॉइंट ना उसको गायब कर दिया गया। करेक्ट, कहां गया समझ नहीं आ रहा। अभी अगर आप देखोगे चंदन महतो की कहानी है, और च्यवनप्राश इज हिज मेन राइट हैंड मैन। भाई वो 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों को बांट रहा है, 55 लाख उसके बैग से मिलते हैं। कैसे कमा रहा है? व्हाट इज दैट प्रोसेस? ये प्रोसेस हमको जानना था, ये प्रोसेस हमको देखना था। ये स्क्रीन प्ले का फॉल्ट है। द मेन प्रॉब्लम अबाउट दिस शो इज द स्क्रीन प्ले। अगर ये स्क्रीन प्ले में ये सारे सीन्स आते, जतिन सरना को उस हिसाब से यूज किया जाता, आई थिंक दिस शो कुड हैव बीन द बेस्ट शो ऑफ नेटफ्लिक्स राइट नाउ। दैट्स अ वेरी बिग क्लेम। इट वुड हैव बीन मिर्जापुर ऑफ नेटफ्लिक्स। इट कुड हैव बीन द मिर्जापुर ऑफ नेटफ्लिक्स। मुझे वो सीन बहुत सही लगा जतिन सरना का, जहां पे मैं से मीना से न साथी से न पैमाने से। बॉस वो तो मतलब वो बहुत प्यारा था। पहली बार जतिन जो है इंसान लगा है। जब वो च्यवनप्राश, मैं वो बुक वाली बात कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा था तो च्यवनप्राश अच्छे से बिल्डअप था कि वो कैसा छोटा हाइट का एक बंदा है, मस्त वो एक टावर पे खड़ा रहता, पुलिस वाला उसको गोली मारता, उसका निशान इतना परफेक्ट रहता, चंदन उससे इंप्रेस हो जाता है कि एक तो बाकी ठीक है पर साला उसने वैसा गनमन चलाया नहीं होता। तो उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन ही उतना भारी नहीं था, जैसा मुझे पढ़ते वक्त हुआ था कि जो हॉर्लिक्स जब मैं पढ़ रहा था बुक में, तो मुझे लगा अरे यार
ये वो हॉर्लिक्स देखो है ना, नाम उसका हॉर्लिक्स। book में। तो ये च्यवनप्राश जब आया तो वो वही डिफरेंस हो गया, हॉर्लिक्स से च्यवनप्राश बनाने में गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो गया। And what about अविनाश तिवारी and Karan Thakur? आई थिंक चंदन का जो रोल था इट वाज डन वेरी सटली, बट देन आई एक्चुअली वांटेड हिम टू बी वेरी लाउड। आई डोंट नो व्हाई, probably when I was watching it, मेरे को काफी अच्छा रोल किया उन्होंने, very subtly he pulled it off and accent भी बराबर है, सब everything, but then somewhere the madness of Chandan Mahato was missing, don't you feel? कि वो जो रहता है ना कि देख के oh my god he's the antagonist, अरे 25-25 आदमी मार रहा है यार वो। Correct. and वो he's brutal, वो जाके गांव में सीधा open fire कर रहा है, and you don't see that madness in him. See, वो अगर वो कैरेक्टर आप देखोगे ना, it was an अनुराग कश्यप कैरेक्टर। उसको अनुराग सर जो ऐसे लेवल पे ले जाते हैं, बट अब क्या लग रहा है, वो अब लग रहा है कि कोई मतलब एकदम सीधा साधा रोहित शेट्टी की फिल्म का विलन ले लिया है, कि बस उसको जो करना है वो करके सीधा सीधा निकल जा रहा है। सो अविनाश तिवारी, आई थिंक इज अ वेरी गुड एक्टर 100%. इन दिस शो। ही इज नॉट यूज्ड, बट आई थिंक द फाइंड ऑफ द शो इज करंट एक्टर। Yeah. ही इज वेरी गुड, He's surprisingly बहुत good. अच्छा है, बहुत बहुत सही। And especially to play somebody so बहुत righteous है, black and white में है, because it's a boring character. बहुत Right? ज्यादा। कुछ है नहीं आपको ग्रे के साथ खेलने को उसके साथ। So in spite of that to do that with conviction है। वही है ना कि कोई अपनी बायोग्राफी लिखेगा तो अपने बारे में गलत नहीं लिखेगा। नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा सीधा लिखा है, मतलब अमित लोढ़ा का जो कैरेक्टर उसमें लिखा है, देयर इज नो ग्रे शेड्स टू इट। सिर्फ लास्ट में एक वो डायलॉग कहता है कि मैं जानता था किसको मैंने मारा है, तालाब वाला। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना सीधा, इतना कैरेक्टर जो इतना सफेद होता है ना, वो हमको देखने मजा नहीं कहता ही नहीं, इसलिए तो हमें वो अच्छा लगता है आशुतोष राणा वाला कैरेक्टर। आशुतोष राणा वाला इसलिए सही है क्योंकि ही इज ग्रे, ही इज नॉट ब्लैक, ही इज नॉट व्हाइट, ही इज ग्रे। व्हेन ही कॉल्स अ पॉलिटिशियन एंड सेज बॉस यू हैव टू डू दिस, तूने पुलिस वाले को मारा है, यू एक्चुअली टेंड टू एक्चुअली लव आशुतोष राणा कि भाई तेरी पप्पी ले लूं। वो राम के भी है, रावण के भी है। करेक्ट। वो जो उनका अभिमन्यु सिंह का कैरेक्टर है वो भी ऐसा है कि उस आदमी की भी जो मेंटल स्थिति है बुक में, वो यहाँ निकल के नहीं आई। वो कैरेक्टर अपनी निजी जिंदगी में भी परेशान, जो पुलिस वालों की समस्या होती है कि एक निजी लाइफ भी है, वो पता ही नहीं चल रहा क्योंकि वो ऐसे काम में लगे हुए हैं। Correct. ताकि हम उनसे और जुड़ पाते। उस चीज को बस एक बात में आ गया कि क्या चाहते हो, अभी तो बोलता है हम चाहते हैं बीवी के ब्रेन का इलाज हो जाए, इसको पकड़ ले, लेकिन वो बात वो भी खत्म नहीं होता बाद में, ब्रेन का इलाज चल ही रहा है, कहीं उसका- बात ही नहीं उसके उसका बारे में, रेजोल्यूशन नहीं हाँ, है, स्क्रीन प्ले का फॉल्ट है। हाँ बहुत जगह पे। बट आई रियली लाइक द डायरेक्शन। आई समहाउ फील भाव I want to take the name right. भाव दुलिया, भाव दुलिया। आई थिंक दिग्मांशु दुलिया के बेटे हैं वो, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा, आई फील ही इज डन अ वेरी गुड जॉब। इससे पहले उन्होंने वो सी मेरे को याद है, इससे पहले 5 मिनट पढ़ोगे पहले तो याद ही रहेगा। तो रंगबाज उन्होंने डायरेक्ट की थी। ही इज एक्चुअली पुल्ड इट ऑफ रियली नाइसली बिकॉज़ उसमें बहुत सारे अच्छे ड्रोन शॉट्स। तो ये भी रंगबाज जैसा शो था, इसको भी Z5 वाला शो था जो नेटफ्लिक्स वाला पैसा दे दिया है, नेटफ्लिक्स वाले फिर बन गए हैं। Once again. But overall, like one takeaway, would you suggest people to watch the show? ठीक है यार, अगर देखोगे तो ठीक है, और नहीं देखोगे कोई नुकसान नहीं, कुछ ऐसा नहीं बन गया है। इससे अच्छा आप मतलब और हमारे शोज का आने का वेट करो जो हम लिख लें और बहुत जल्द। बट ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मिस नहीं करोगे आप। इट इज ओके, और दैट ग्रेट मास्टरपीस कुछ नहीं। It's a hit and a miss. It's a hit and a miss, but it's working for Netflix where it's rooted. और And that's good that they've understood. अविनाश तिवारी के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मुझे वो सबसे ज्यादा मिसकास्ट लगे मुझे पर्सनली, क्योंकि हमारी बात भी हुई थी इसके हाँ, जिम में बनी हुई बॉडी पता चलती है बिहारी लोगों की, और जो ठेठ गुंडा उसकी बॉडी जिम में बनी, आप ये कितना सौरभ की बॉडी है, हेड बनी हुई है। ओके गाइस फाइन, अभी एक वन वर्ड में बता दो कैसी लगी आपको। ये शो अच्छी, मतलब ठीक ठाक लगा, वही कि नहीं भी देखोगे तो चलेगा। इसमें मैं जो स्पेशल चीज बोलना चाह रहा हूँ वो कि इसमें मेरा कॉलेज यूज हुआ है, जो लास्ट में पूरा न्यायालय है, वो मेरा कॉलेज है जो 1890 में बना था, सेंट कोलंबस कॉलेज। सो स्कॉलरशिप दो इनको यार, स्कॉलरशिप फेंको इनके मुंह पे मारो। हाँ सर, आपको कैसी लगी? I liked it not in terms of कि overall मेरे भी of course थोड़ी बहुत चीजें मेरे को नहीं पसंद आई, but then I would say that it's a good चलने वाला शो, right? You just put it on and you're just watching it. डिप्लोमेटिक आंसर ये लोग इनको को बस काम करना कि है, किसी I दिन उस want- राइटर के साथ मैं चाहता हूँ नीरज पांडे हम लोग को कास्ट करे, हम लोग को लिखवाए। इस चक्कर में तो फिर सब अच्छा बोल दोगे आप। पॉडकास्ट कर ना डिप्लोमेटिक यार, जब इसके बाद सियासत में घुस ये जाएंगे, सब politics करवाना करने। होता तो मत बुलाओ। एक काम कर, हम जो आए थे जो काम करने, इनको उठाने। अरे दो आ जाओ सड़ी के। उठाने, इनको अच्छा, ले मुझे जाएं। नहीं पसंद आई। पटना, नहीं पटना पसंद ले आई, जाएं तुम इनको। चलो। निकलो इनको, चल चलो। अगर आप और ऐसे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं कि इसको हम लोग छोड़ दें, प्रोस्पेक्टिव इन पॉप कल्चर रेफरेंसेस, वो क्या डायलॉग है, पॉप कल्चर रेफरेंसेस इन ऑल
whatever it is. एंड सब्सक्राइब टू मंचाओ। पर्सपेक्टिव अरे यार क्या इंग्लिश विंग्लिश रख यार दिया तुम लोग खाकी देख के आए हम अरे यार। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मंचाओ।